अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा एक मुसलमान के लिए कि एक मुसलमान दुनिया के अंदर अल्लाह को राज़ी करते हुए ज़िंदगी कैसे गुजारे, चाहे मर्द हो चाहे औरत। ज़िंदगी कैसी गुजरनी चाहिए कि जो ज़िंदगी बामकसद हो जाए, मकसद वाली ज़िंदगी कहलाए, अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हमारा सब कुछ हो जाए। ये नुस्खा, ये तरीक़ा हमें अल्लाह बताता है, कुरान वाज़े करता है कि एक मुसलमान को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, एक मुसलमान कैसे ज़िंदगी गुजारे, एक मुसलमान को किस अंदाज से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दीन का मामला हो और दीन के मामले में एक मुसलमान मुकम्मल तरीके से मुसलमान कैसे बना रहे, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही इंसानों को पैदा करके छोड़ा नहीं है, बल्कि रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को भेजा, अंबिया किराम को मबूस फरमाया। वजह क्या? वजह यह है कि दुनिया के अंदर एक मुसलमान जब ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करते हुए गुजारना चाहे तो उनके पास आइडियल मौजूद हो, नमूना मौजूद हो। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को मबूस फरमाया और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाते हैं और क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा आखिरी तरीक़ा करार पाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता निजात का आखिरी रास्ता करार पाता है। अब कोई भी शख्स जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करना होगा। जो भी शख्स जन्नत में जाना चाहता है, उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। जो भी शख्स अल्लाह ताला की रहमत का हकदार होना चाहता है, उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। जो भी शख्स क़यामत के दिन कामयाब होना चाहता है, उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करना होगा। जो भी शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में जाना चाहता है, उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करना होगा, क्योंकि वाहिद रास्ता जो जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता है, तरीक़े रसूल है। सहाबा किराम की ज़िंदगियों पर गौर कीजिए। वो जानते थे, वो समझ चुके थे कि अगर जन्नत में जाना है, मरने के बाद कामयाब होना है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करना है। आज भी मुसलमान हकीकी मानों में जो कामयाब होना चाहता है, जो अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू होना चाहता है, जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने शर्मिंदगी से बचना चाहता है, उन्हें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अमल करना होगा, तभी वो शख्स कामयाब होगा। वरना वो शख्स लाख अमल करे, अगर अमल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं होगा तो वो शख्स नाकाम होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी के चंद नमूने आज हम पेश करते हैं कि किस तरह से सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली नमूना पेश किया और उन्होंने जान लिया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ही नजात का तरीक़ा है, नजात का रास्ता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
बेइंतहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मोहब्बत करने वाले थे, इताअत रसूल से सरशार थे। और इताअत रसूल हमें ये नुक्ता पेश करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी हुक्म समझ में आए या फिर समझ में ना आए, इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अब उस हुक्म में क्या बताया गया है वो हमें समझ में आए या फिर ना आए, वो हमारा मामला नहीं है। एक मुसलमान का मामला इतना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए, अमल करने के लिए इतना ही काफी है, इतना ही जान लेना काफी है। चाहे वो हुक्म क्या है वो समझ में आए या फिर समझ में ना आए, इस चीज का नाम इताअत। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म समझ में नहीं आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल समझ में नहीं आता है, लेकिन अमल करने का तरीका देख लीजिए। एक हदीस से समझते हैं। अन आबिस इब्न रबिया अन उमर अन्नहु जाअ इलल हजरिल अस्वद फक़ब्बलहु फ़क़ाल इन्नी अअलमु अन्नका हजर ला तज़ुर्रु वला तनफ़अ वलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुक। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल हज। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत आबिस बिन रबिया है। वह कहते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजर अस्वद के पास आते हैं। हजर अस्वद ये जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से इस पत्थर को उतारा गया था तो बिल्कुल दूध से ज्यादा सफेद था। इंसान के गुनाहों ने इस पत्थर को काला कर दिया, इसीलिए इस पत्थर का नाम हजर अस्वद हो गया। अस्वद बोलते हैं काला को, हजर अस्वद काला पत्थर। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरान तवाफ हजर अस्वद के पास आते हैं और बोसा देते हैं, हजर अस्वद को बोसा देते हैं। लेकिन एक पत्थर को बोसा देना ये बात समझ में नहीं आती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात समझ में नहीं आती है। बोसा तो देते हैं लेकिन समझ में नहीं आती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल ये कहता है कि ये तो पत्थर है, बोसा मैं क्यों दूं, लेकिन बोसा क्यों देते हैं? आगे का जुमला सुनिए। कहते इन्नी आलमु अन्नका हजर ला तदुर्रु वला तनफा। ए पत्थर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू एक पत्थर है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू एक पत्थर है। ला तदुर्रु वला तनफा, तेरे अंदर ना नफा पहुंचाने की सलाहियत है ना नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल ये कह रहा है कि तेरे अंदर ना नफा पहुंचाने की सलाहियत है ना नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है। पता चला कि किसी भी पत्थर में नफा और नुकसान पहुंचाने की सलाहियत नहीं है। यहां तक कि जन्नत से उतरे हुए पत्थर के अंदर भी नफा और नुकसान पहुंचाने की सलाहियत नहीं है। लिहाजा आजकल जो चाहे वो मूर्ति की शक्ल में लोग पत्थर को पूजा करते हैं या तो फिर कहीं भी मज़ार की शक्ल में या फिर किसी और शक्ल में पूजा पाठ करते हैं, इन सब चीज़ों में नफा और नुकसान पहुंचाने की जर्रा बराबर भी सलाहियत नहीं है। लेकिन फिर बोसा क्यों दिया? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोसा क्यों दिया? कहते हैं बोसा देने की वजह यह है कि वलौला अन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुक। कहा कि मैं तुझे इसलिए बोसा दे रहा हूं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए पाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया, इसीलिए मैं भी बोसा देता हूं। लेकिन वजह समझ में नहीं आती है। क्या मतलब है कि हदीस साबित हो जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये मसला कुरान और हदीस से साबित है। एक मुसलमान को अमल करने के लिए इतना ही काफी है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब वो अमल हमें समझ में आए या फिर ना आए, इताअत रसूल का तकाजा है कि वो अमल किया जाए।
वो अमल किया जाए। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे ये बात तो समझ में नहीं आई कि मैं क्यों चूमूं, ये तो ना नफा और नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, ना कोई और इनके साथ मामला है, लेकिन मैं इसलिए बोसा दे रहा हूं कि मैंने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा है दौरान तवाफ। और ईमान का तकाजा भी यही है, इताअते रसूल का तकाजा भी यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अमल साबित हो जाए तो वो अमल सिर्फ करना ही नहीं है बल्कि खुशी खुशी करना है। अगर आप दबाव में कर रहे हैं तो भी मोमिन नहीं है। किसी के झुकाव में, किसी के झुकाने पर कर रहे हैं तो मोमिन नहीं है। आप अमल करें और अमल करने में दिल में कोई तंगी महसूस ना करें, यह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का मामला। सूरह निसा आयत नंबर 65 में यही बतलाया गया है। आयत के मफहूम पर गौर कीजिए। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं हो सकते। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक के अपने इख्तिलाफी मामलात में ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जज ना मान लें, आपको फैसल तस्लीम ना कर लें, आपका कौल फैसल ना हो जाए। एक मुसलमान माहौल में इख्तिलाफ पैदा हो गया है कि नमाज का तरीका क्या है, रोजे का तरीका क्या है, हज का तरीका क्या है, ज़कात का तरीका क्या है, जनाजे का तरीका क्या है, अकीके का तरीका क्या है। अब कुरान ये वाज़ेह करता है कि जो शख्स इन तमाम मामलात में ये देखता है कि वही सही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, नमाज में वही तरीका साबित है जो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, रोज़ा में वही तरीका साबित है जो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, जनाजे में वही साबित है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से साबित हो, निकाह में वही साबित है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, और दुनिया की तमाम बातों को छोड़ करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपना लेता है। कुरान कहता है कि वही मोमिन है। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, फिर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो फैसला कर दें उस फैसले पर अमल करने में दिल में तंगी महसूस ना करें, दिल में कसक महसूस ना करें कि चलिए मान लेते हैं लेकिन दिल नहीं चाह रहा है, ऐसा ना हो। वह युसल्लिमू तस्लीमा, खुले दिल से वो तस्लीम कर ले, खुशी खुशी वो तस्लीम कर ले। ये इताअत रसूल है कि इख्तिलाफी मामलात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौले फैसल मान लेना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात होगी वही आखिरी कील होगी इस मामले में। इसी तरह से इताअत रसूल का जज्बा सहाबा किराम के अंदर कैसा था। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपने ऊपर लागू करने में हमेशा हसास रहा करते थे। दो अहादीस के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कि इताअत का मामला क्या था समझते हैं। अन मुजाहिद क़ाल कुन्ना मअब्न उमर फी सफरिन फमर्रा बिमकानिन फहादा अन्हु फसुइला लिमा फअलता ज़ालिका क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल हाज़ा फ़अलतु। रवाहु अहमद फी मुस्नद। मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है
रावी हदीस हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबई हैं। वो फरमाते हैं कि हम अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ एक सफर में थे, चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। फमर्रा बिमकानिन फहाद अन्हु, तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा एक जगह से गुजरते हैं, और जब उस जगह से गुजरते हैं तो रास्ते से थोड़ा हट जाते हैं। जाने का जो सही रास्ता है उस रास्ते से थोड़ा हट जाते हैं, उसके बाद से फिर सफर करना शुरू कर देते हैं। साथ में रहने वालों को यह बात समझ में नहीं आई कि क्या मामला है, यही सीधा रास्ता था, चलने का रास्ता यही था। लेकिन चलते चलते जब आप इस जगह पर आते हैं, जब आप इस मकाम पर आते हैं, इस मकाम पर आते हैं, तो यहां आप थोड़ा सा हट क्यों जाते हैं, रास्ते से अलग क्यों हो जाते हैं? कहा मुझे नहीं मालूम। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से जब कहा गया कि आप यहाँ रास्ते से हट क्यों जाते हैं, कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अला हाज़ा फ़अलतु, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था एक मौके पर, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर आए थे तो आप यहाँ से थोड़ा हट गए थे, इसीलिए मैं जब भी इस जगह से गुजरता हूं तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ से हट जाता हूं और फिर चलने लगता हूं। उसके अलावा मैं नहीं जानता हूं कि वजह क्या है। इताअत का जज्बा कि मुझे कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि इस मकाम पर, इस जगह पर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते हुए पाया है, इसीलिए मैं जब भी यहां से गुजरता हूं तो मैं भी उसी तरह से करता हूं। इताअत का जज्बा जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो उसी तरह से करना, जो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो वही अमल करना, इसी का नाम इताअत है। मनमानी अमल करने का नाम इताअत नहीं है, ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करने का नाम इताअत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के गलत काम करने का नाम इताअत नहीं है। इताअत यह है कि अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उस अमल को उतना ही और वैसे ही करना, इसी का नाम इताअत है। और एक हदीस अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ताल्लुक से, अन्नाफे अन्ना इब्न उमर समिअ मिज़मारन क़ाल फवदा इस्बाइहि अला उज़नैहि व नाअ अन तरीक़ फ़क़ाल ली या नाफ़ि हल तस्मअु शयअन फ़क़ुल्तु ला क़ाल कुन्तु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फसमिअ मिथला हाज़ा फसनअ मिथला हाज़ा। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल अदब। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह, वह कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं। मिज़मार बांसुरी की आवाज़, बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं, तो जैसे ही बांसुरी की आवाज़ कानों से टकराती है, फवज़ा इस्बाइहि अला उज़नैहि, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपनी उंगलियां अपने कानों के अंदर डाल लेते हैं। हम लोग ऐसा ही करते हैं, जब कोई आवाज सुननी नहीं हो तो उंगलियां कानों में डाल लेते हैं ताकि आवाज सुनाई ना दे। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अपनी उंगलियां अपने कानों के अंदर डाल लेते हैं और रास्ते से हट जाते हैं, दूर चले जा रहे हैं, बांसुरी की आवाज से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और नाफे से कह रहे हैं कि ऐ नाफे, अब भी आवाज आ रही है क्या, अब भी आवाज आ रही है क्या? जब कहते हैं कि नहीं अब आवाज, बांसुरी की आवाज नहीं आ रही है, उसके बाद से अपने कानों से उंगलियां हटाते हैं। उसके बाद कहते हैं पता है मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से बांसुरी की आवाज सुनी थी, और बांसुरी की आवाज सुन करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों के अंदर उंगलियां डाल ली थी,
और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बांसुरी बजाने वाले की आवाज नहीं आ रही है, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों से उंगलियां हटाई। फरफा उज़ुनैहि मिन इस्बाए, अपने कानों से उंगलियां हटाते। इताअत का जज्बा देख लीजिए। बांसुरी की आवाज, हम लोग बहुत शौक से गाने को सुनते हैं ना, जबकि इस्लाम में गाना सुनना हराम है। बांसुरी की आवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद है, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि बांसुरी की आवाज सख्त नापसंद थी, हम इताअत करते हैं। दिन में गाना सुनते हुए, रात में गाना सुनते हैं, दिन में गाने सुनते हैं, खाते वक्त गाना सुनते हैं, काम करते वक्त गाना सुनते हैं, सफर करते वक्त गाना सुनते हैं। कौन है भाई? नबी की इताअत करने वाले। कौन है भाई? नबी से मोहब्बत करने वाले। खुश है तो गाना सुनते हैं, डिप्रेशन में है तो गाना सुनते हैं, पार्टी में है तो गाना सुनते हैं। ये मुसलमान का हाल है, ये मुसलमान का हाल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूजिक से सख्त नफरत किया करते थे। इस्लाम में म्यूजिक हराम है, गाना सुनना हराम है, मौसीकी हराम है। अब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूजिक को हराम करार देते हैं, क्या होता है? 12 रबीउल अव्वल की तारीख को क्या होता है आपने देखा होगा। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने म्यूजिक को हराम करार दिया है, उसी के नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है और गाना बजाया जाता है, म्यूजिक बजाया जाता है। आम सी बातें हो गई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों के अंदर उंगलियां डाल लेते हैं और ये नबी के नाम पर म्यूजिक फिट कर देते हैं। ये नबी से मोहब्बत है? अरे मोहब्बत रसूल और इताअत रसूल यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन चीजों को नापसंद करते थे, आप भी उन चीजों को नापसंद करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया, आप वो अमल करें। मनमानी अमल करने का नाम इस्लाम नहीं है। मनमानी नमाज पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं है। मनमानी रोजा रखने का नाम इस्लाम नहीं है। मनमानी हज करने का नाम इस्लाम नहीं है। शरीयत के मुताबिक इताअत रसूल के दायरे में इबादत करने का नाम इस्लाम। कोई जोहर का नमाज अभी पढ़ ले, नमाज नहीं होगी। कोई रमजान में रमजान का रोजा रखने के बजाय शाबान में रोजा रख ले, उनका रोजा नहीं होगा। कोई जिलहिज्जा में हज करने के बजाय मुहर्रम में हज कर ले, उसका हज नहीं होगा। कोई निकाह से पहले ही वलीमा कर दे, उसका वलीमा नहीं होगा। कोई विलादत से पहले ही अकीका कर दे, उसका अकीका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सब मनमानी अमाल है। दिखने में तो ये रोजा है, ये नमाज है, ये हज है, ये फला फला, लेकिन इसलिए नहीं होगा कि इताअत रसूल के दायरे में ये अमाल नहीं हो रहे। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का जज्बा इताअत हमारे अंदर वैसे ही मामला होना चाहिए। एक मुसलमान के अंदर यही खूबियाँ होनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अपनी ज़िंदगी में फौकियत दी जाए। इताअत रसूल का जज्बा सहाबा किराम के अंदर, मक्के के अंदर शराब हराम नहीं हुई थी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं शराब पिला रहा था, फला फला को मैं कच्ची और पक्की खजूर से बनी शराब को पिला रहा था। अचानक आवाज़ आती है कि लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, शराब हराम, शराब हराम। और हम सब जानते हैं कि शराब का आदी कोई शख्स हो जाए तो उनकी आदत छूटती नहीं है। वही शख्स छोड़ सकता है फौरन जिनका ईमान मजबूत। ईमान ही है जो उन्हें छुड़ा सकता है, ईमान ही है जो उन्हें गलत रास्ते से बचा सकता है।
लेकिन जो शराब पीते हैं, जो शराब के आदी है, जो गांजा के आदी हैं, जो सिगरेट के आदी हैं, जो बीड़ी और तंबाकू के आदी हैं, बहुत सारे बहाने बना करके करते जाते हैं। क्या करें, बीड़ी ना पिए, है ना, सुकून ही नहीं मिलता है, खैनी ना खाए तो बैतुल खला ही नहीं होता है, पाखाना ही नहीं होता है, शराब ना पिए तो एनर्जी ही नहीं आती है। वही मामला था मक्के के अंदर। शराब का पिया जाना ये आम सी बात थी, बल्कि शराब उनकी महफिलों में शामिल हुआ करती थी, शराब के रसिया थे। लेकिन ईमान लाने के बाद मामला क्या होता है, एक हदीस से समझते हैं, इताअत रसूल इसी का नाम है। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु अस्क़ी अबा उबैदा व अबा तलहा व उबय इब्न कअब मिन फज़ीख़ ज़हविन व तमरिन फ़जाअहुम आतिन फ़क़ाल इन्नल ख़म्र क़द हुर्रिमत फ़क़ाल अबू तलहा क़ुम या अनस फ़हरिक़हा फ़हरक़्तुहा रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल अशरिबा। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कुन्तु अस्क़ी अबा उबैदा व अबा तलहा व उबय इब्न कअब, कि शराब हराम होने से पहले की बात है, जब शराब हराम नहीं हुई थी। कहते हैं कि मैं अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, उबय बिन कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शराब पिला रहा था। अच्छे अच्छे नाम हैं, इन नामों को, ये सब नाम अपने औलाद के लिए रखिए, यूनिक नाम बताइए, ऐसा नाम बताइए कि जमीन और आसमान में अब तक किसी का रखा ही न गया हो, ऐसा पूछा जाता है। सहाबी का नाम अबू उबैदा, अबू तलहा, उबय बिन कअब, कितना प्यारा नाम है। कहते हैं कि मैं इन साथियों को शराब पिला रहा था, मिन फज़ीख़ ज़हविन व तमरिन, कच्ची और पक्की खजूर से बनी हुई शराब में पिला रहा था। फ़जाअहुम आतिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुनादी आते हैं, क्या कहते हैं कि लोगों इन्नल ख़म्र क़द हुर्रिमत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आज से शराब का पीना हराम है। हम होते तो क्या करते, आदत लग गई है, कैसे छूटेगी, कैसे होगा, इसके बगैर चैन व करार नहीं है। उसी महफिल में है, उसी मजलिस में है, महफिल भी नहीं बदलती है। दीगर हदीस को सामने रखे, जब ये हुक्म आता है कि लोगों शराब हराम हो गई है, शराब का पीना आज से हराम, मदीना की गलियां शराब बहाने लगी। सहाबा किराम ने उसी वक्त मटके तोड़ दिए और मदीना की गलियों में पानी की जगह शराब बह रही थी। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि शराब का पीना आज से हराम है। महफिल वही है, मजलिस वही है, और बात क्या है, शराब पिए जा रही है, जामे शराब होठों से लगने वाले हैं। लोगों शराब का पीना हराम। अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि या अनस कुम फहरिक़हा, ए अनस अब किस बात का इंतजार है, जब शराब हराम है तो उठिए और बहा दीजिए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि फहरक़्तुहा, जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आता है कि शराब का पीना हराम, मजलिस वही है, महफिल वही है, ऐसा नहीं है खत्म कर लेंगे बोतल उसके बाद देखा जाएगा, मटका में जो मौजूद है खत्म कर लेंगे उसके बाद से देखा जाएगा। कहा नहीं, जाइए शराब को बहा दीजिए। उसी वक्त हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मटका उठाते और मदीना की गलियों में बहा देते। इस चीज का नाम इताअत है। हुक्म रसूल आ जाए फौरन मान लेना, नहीं मानेंगे तो कैसा होगा, कल से देखेंगे, परसों से देखेंगे, देखा जाएगा, इस चीज की आदत है, उस चीज की आदत है, इसका नाम इताअत नहीं है। अब इस हदीस के रोशनी में हम मुसलमान अपने आप को तौले कि हमारी जिंदगी में इताअत रसूल कितनी है। कितने ऐसे अमाल हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन हम नहीं करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये मैं गलत कर रहा हूं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है।
कभी समाज आड़े आता है, कभी ख्वाहिश आड़े आती है, कभी दुनिया के अरमान आड़े आते हैं, लोग क्या कहेंगे ये बात आड़े आती है। क्यों? इताअत रसूल का जज्बा हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। सहाबा के ईमान को इसीलिए अल्लाह ने नहीं कहा कि उनकी तरह ईमान लाओगे तो कामयाब हो जाओगे। सहाबा के ईमान की गारंटी कुरान देता है। सूरे बकरा आयत नंबर 137 उठाइए, आयत के मौजू पर गौर कीजिए। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अल्लाह ताला सहाबा किराम की तारीफ में फरमा रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक चलने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वालों, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बि, जिस तरह से आप सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है, जिस तरह से आपके अमाल का मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जुड़ा हुआ है, आपके किरदार का मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से आप सबके अकीदे का मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जुड़ा हुआ है, जिस तरह से आपके शब और रोज़ का मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से जुड़ा हुआ है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, आप सब ने जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है, अगर ये कुफ्फारे मक्का भी उसी तरह से ईमान ले आए तो कामयाब हो जाएंगे, मरने के बाद कामयाब हो जाएंगे, मैदान महशर में कामयाब हो जाएंगे, कब्र में कामयाब हो जाएंगे, जहन्नम से बचने में कामयाब हो जाएंगे, जन्नत जाने में कामयाब हो जाएंगे। ये मतलब है यहाँ कामयाबी और हिदायत, ऐसी हिदायत जो आदमी को जन्नत में ला कर रखे, ये मुराद है। तो सहाबा के ईमान की गारंटी वजह क्या है? यही कि शराब हराम, अब सोचना नहीं कि आदत लगी हुई है कैसे छूटेगी, नहीं, बहा दो, बहा दिया गया। इस चीज का नाम इताअत है। हमारा मामला क्या होता है कि हम इबादत को अपने हालात के मुताबिक बनाते हैं, अपने हालात के मुताबिक बनाते हैं, मन के मुताबिक इबादत करते हैं। वक्त है नमाज पढ़ते हैं, वक्त नहीं है नमाज छोड़ देते हैं। शादी ब्याह का मामला है और दीगर मामलात है, दूसरों को सुन्नत के मुताबिक निकाह करने का तरीका बताते हैं, अपनी बात आती है तो अमल नहीं करते हैं। तो हालात के मुताबिक हम इस्लाम को अब हमने समझा हुआ है कि हालात हमारे मुवाफिक हो, कि अगर नमाज पढ़ने में, इबादत करने में अगर दुनिया का नुकसान नहीं है तो हम करते हैं। जाहिरी तौर पर दुनिया का नुकसान क्या है? दुनिया रब ने तकदीर में जो लिखा है वो कहीं रहेगा। इस्लाम ये अकीदा देता है ना, इस्लाम ये अकीदा देता है कि आदमी की तकदीर में जो कुछ लिखा है जब तक मुकम्मल नहीं होगा आदमी मर नहीं सकता है। ये अकीदा होना चाहिए। आदमी की तकदीर में जितनी रोजी रोटी लिखी हुई है, जब तक अपनी किस्मत का आखिरी लुकमा खा नहीं लेगा, जब तक अपनी किस्मत का आखिरी घोंट पानी पी नहीं लेता है, तब तक वो मरता नहीं, मर नहीं सकता है। मरने के वक्त भी जो हम लोग घोंट घोंट पिलाते हैं, अंदर करते हैं, वो इसलिए पी लेता है कि उसकी किस्मत में पानी लिखा हुआ होता है। जो पानी उसकी किस्मत में लिखा हुआ नहीं होता है, आप मुंह में डालते रहते हैं, पानी बाहर निकल आता है, आदमी की सांस चली जाती है। क्या मतलब? उसकी किस्मत में वो घोंट लिखा हुआ नहीं था। यह अकीदा होना चाहिए। तो हमारा मामला क्या होता है? जाहिरी तौर पर जो अमल करते हैं वो अमल करने में अगर दुनिया का नुकसान नहीं दिखता है तो हम वहां पर पक्के मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन जहां पर हमें जाहिरी तौर पर दुनिया का नुकसान दिखता है, वहां पर हम क्या आए बाएं शाएं करते रहते हैं। वहां पर हमारी इबादतों का जो हाल होता है वो आप जानते हैं, आपका दिल ही जानता है। इस चीज का नाम इताअत नहीं है। इताअत यह है कि हुक्म रसूल आ जाए, मान लेना है। अब वो हुक्म हमें समझ में आए या फिर ना आए, ये मामला ही नहीं। अमल करने के लिए, इताअत करने के लिए इतना ही काफी है कि ये हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है।
इतना ही काफी। इसी तरह से एक खातून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी बच्ची को लेकर के आती हैं और सोने के दो मोटे मोटे कड़े उस बच्ची के हाथों में होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं, क्या आप ज़कात अदा करती हैं इस चीज़ का? कहती नहीं। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कबाहत को बयान करते हैं, तो इताअत का जज्बा कैसा होता है एक हदीस से समझते हैं। वअन अम्र इब्न शुअैब अन अबीही अन जद्दी अन्ना इम्राअतन अतत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहा इब्नतुन लहा व फी यदि इब्नतिहा मस्कतान गलीज़तान मिन ज़हबिन फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतूतीना ज़कात हाज़ा? क़ालत ला। क़ाल अयसुर्रुकी अन युसव्विरकिल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामति सिवारैन मिन नार फ़ख़लअतहुमा फ़अल्क़तहुमा इला रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ालत हुमा लिल्लाहि व लिरसूलिही फ़ख़लअतहुमा फ़अल्क़तहुमा व क़ालत हुमा लिल्लाहि व लिरसूलिही। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताब ज़कात। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। वो कहते हैं एक खातून अपने बच्ची के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है। इताअत का जज्बा हमारी माँ और बहनों के अंदर होना चाहिए कि हुक्म रसूल आ जाए वहां पर मान लेना है, इताअत करना है। जहां पर इताअत रसूल की बात आए वहां पर सरे खम तस्लीम कर देना है। वफी यदि इब्नतिहा मस्कतान गलीज़तान मिन ज़हबिन, सोने के दो कंगन, मोटे मोटे कंगन उस खातून की बेटी के हाथों में थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतूतीना ज़कात हाज़ा, सोने के कंगन की ज़कात अदा करती हो? क़ालत, कहा नहीं। एक मसला याद रखिए कि ज़ेवरात, सोना चाहे यूं ही हमारे पास घर में पड़ा हुआ हो बिस्किट की शक्ल में, किसी शक्ल में, या फिर ज़ेवरात की शक्ल में, निसाब को पहुंच जाए और 1 साल हो जाए तो ज़कात है। असल जो राज मसला यही है कि ज़ेवरात में भी ज़कात है, ज़ेवरात में भी ज़कात है, और आम जो सोना यूं घर में पड़ा हुआ है उसमें भी ज़कात है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अतूतीना ज़कात हाज़ा, ये जो सोने के कंगन आपने पहना रखा है ज़कात अदा करती हो? कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अयसुर्रुकी अन युसव्विरकिल्लाहु बिहिमा यौमल क़ियामति सिवारैन मिन नार, क्या तुम इस बात से खुश हो कि इन सोने के 2 कंगनों के बदले अल्लाह ताला तुम्हें आग के 2 कंगन पहनाए? क्या तुम चाहती हो कि इसके बदले तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला आग के कंगन पहनाए? यहां और एक मसला याद रखिए कि बेटी आपकी शादीशुदा नहीं है तो आपकी मातहती में हो, और कोई ऐसे चीज जिन पर ज़कात फर्ज है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो ज़कात अदा करें। बेटी कहां से ज़कात अदा करे? तो आपके अंडर में है। अगर आप ज़कात अदा नहीं करते हैं और बेटी ज़ेवरात का इस्तेमाल कर रही हैं तो अज़ाब क़यामत के दिन माँ बाप को होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी माँ से कहा, उस बच्ची की माँ से कहा कि क्या तुम इस बात से खुश हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आग का कंगन पहनाए? इतना सुनना था। फ़ख़लअतहुमा फ़अल्क़तहुमा, जहन्नम की बात आ गई
अजाब की बात आ गई, उस खातून ने अपनी बेटी के हाथों से सोने के दोनों कंगनों को निकाला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिया। क्या कहा? हुमा लिल्लाहि व लिरसूली, अब ये अल्लाह उसके रसूल के लिए है, मैं इसे पहनूंगी भी नहीं, पहनाऊंगी भी नहीं। इताअत का जज्बा के जहन्नम की बात आ जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए, इस कदर डर और खौफ पैदा हो जाए कि आदमी उस चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हवाले कर दे। इताअत का जज्बा कि जब भी जहन्नम की बात आए, जन्नत में जाने की बात आए, क़यामत के दिन की बात आए, डरना चाहिए। खास करके हदीस की रोशनी में हमारी माँ और बहनों को ज्यादा डरना चाहिए, अल्लाह ताला का खौफ पैदा करना चाहिए। और ये सच है कि माएँ और बहनें अगर इस्लाह कर लें, उनके अंदर इस्लाह पैदा हो जाए तो घरों के अंदर सुकून और इत्मीनान आ जाता है, घरों के अंदर करार आ जाता है। वरना अगर उस घर में जो मर्द हजरात है, दीन है, उनके अंदर तकवा है, लेकिन औरतें जो खातून है उस घर में, उनके अंदर दीनदारी नहीं है, उनके अंदर तकवा नहीं है, तो उस घर के मर्द का तकवा भी लकवे का शिकार हो जाता है, परेशान हो जाता है और घर बेअमनी का शिकार हो जाता है। और यही नुक्ता है कि हदीस में कहा गया कि दीनदार औरत से निकाह करो। जो घर में दीन रहेगा तो सुकून रहेगा, अमन रहेगा, अल्लाह ताला की रहमत रहेगी। यही वजह है। तो इताअत का तकाजा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, जहन्नम की खौफनाकी की बात आ जाए, मैदान महशर की हौलनाकी की बात आ जाए, जन्नत की नेमतों की बात आ जाए, तो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील हो। इस चीज का नाम इताअत, इस चीज का नाम फर्माबरदारी है। तो ये मामला होना चाहिए और इस तरह का मामला होना चाहिए। इसी तरह से इताअत के मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का मामला कैसा था? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला तलाक का है देने का, उससे थोड़ा हट करके देते हैं। तलाक का सही तरीका क्या है कि मियाँ बीवी के दरमियान अनबन इतना बढ़ जाए कि तलाक से पहले के जो असबाब थे, जुदाई से पहले के मिलन के जो असबाब थे, उन सारे असबाब को अपनाया गया, समझाया गया, बिस्तर से अलग किया गया, पंच बिठाया गया, कुरान और हदीस की रोशनी में उन्हें हुकूक दिए गए हैं। उसके बावजूद भी मियाँ बीवी में अनबन का मामला हो तो तलाक का सही तरीका यह है कि जब वो उन पर महीना गुजर जाए, हैज से जब पाक हो जाए, तो हालत तुहूर में, पाकी की हालत में तलाक है, पहली तलाक। अब इस मुकम्मल महीने में जब तक वो दोबारा हैज ना आ जाए, मुकम्मल महीने में आप एक तलाक दें, दो तलाक दें, चार तलाक दें, वो एक ही तलाक वाक़ई होगी। एक महीने में एक ही तलाक वाक़ई होगी। महीना गुजर गया फिर भी आपने रुजू नहीं किया, यहाँ तक कि फिर औरत हायजा हो गई, फिर जब हैज से पाक हो जाए तब फिर आप दूसरी तलाक दें। दूसरे महीने के अंदर भी अनबन का मामला चलता रहा, आपने रुजू नहीं किया, यहाँ तक कि फिर हैज आ जाए और फिर हैज से पाक हो तो आप तीसरी तलाक दें। तीसरी तलाक के बाद जुदाई हो जाएगी। तीसरी तलाक से पहले तक वो जो आपकी बीवी थी आपके घर में ही रहेगी। तीसरी तलाक के बाद अब वो आपकी बीवी ना रही, एक अजनबी बन गई, आपके घर में भी वो नहीं रहेगी, मुकम्मल तरीके से जुदाई हो जाएगी। तलाक का ये सही तरीका है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हालत हैज में तलाक दे देते हैं।
हालांकि तलाक वाक़ हो जाएगी, लेकिन सही तलाक क्या है कि हालत तुहर में तलाक देनी चाहिए। मामला क्या था, एक हदीस से समझते हैं। वअन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु तल्लक़ इम्रअतहु व हिय हाइज़ुन फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअल उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिका फ़क़ाल मुरहु फलयुराजिहा थुम्मा लियतरुकहा हत्ता तत्हुरा थुम्मा तहीदु थुम्मा तत्हुर थुम्मा इन शाअ अमसका व इन शाअ तल्लक़ क़ब्ल अन यमस्सा फतिलकल इद्दतुल्लती अमरल्लाहु अन युतल्लक़ लहन निसा। रवाहु मुस्लिम फी किताबित तलाक। मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुत तलाक में हदीस मौजूद है। हदीस बार बार पढ़िए। जो लोग तलाक को के मसले को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और गैर शरई तलाक देते हैं, या फिर एक मजलिस की 3 तलाक को एक ही 3 तलाक शुमार की जाती है, ये हदीस के खिलाफ मामला है। हदीस पढ़िए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत एक मुसलमान को सही रहनुमाई करती है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दे देते हैं, जबकि तलाक देने का सही तरीका हालत तुहर में, बाकी की हालत में तलाक दे। फसअल उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिक। वालिद मोहतरम उनके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मसला लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। इससे क्या मसला निकलता है? दीन का कोई भी मसला हो तो हल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ढूंढें। घर में तलाक का मसला वाक़ हुआ है, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस मसले को लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मौजूद है। तो क्या होगा एक मुसलमान के लिए? घर में कोई भी मसला हो, उस मसले को हल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ढूंढा जाए। इस पंच को, उस पंच को, यहाँ के वार्ड को, वहां के वार्ड को, इसको इतना रिश्वत दो, उसको इतना रिश्वत दो, मेरा ये मामला दबा दीजिएगा, मेरा ये जुर्म दबा दीजिएगा, ये रिश्ता चलवा दीजिएगा, ये करवा दीजिएगा। अब ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए जो रिश्वत लेकर के फैसला करते हैं, जो दीन का मामला है वो दबा करके सामाजिक एतबार से फैसला करते हैं, गलत सलत फैसला करते हैं। कोई अपनी ताकत का धौंक जमा करके फैसला करते हैं, कोई अपने ओहदे और मनसब का धौंक जमा करके फैसला करते हैं। भाई मसला है, उस मसले का हल कुरान और हदीस के मुताबिक किया जाए, चाहे मोहल्ले का वार्ड हो, चाहे दुनिया का कोई भी शख्स हो। अगर फैसले के लिए उन्हें बुलाया गया है और कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला कर रहा है तो वो बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है। क़यामत के दिन ऐसा शख्स मुसीबतों में पड़ने वाला है। मसला हुआ है, तरीक़े रसूल से मसले का हल निकाला जाए। मुसलमान का यही तरीका है, मुसलमान की अलामत यही है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर का मसला, तलाक का मसला लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं कि मेरे बेटे ने अपनी बीवी को, मेरी बहू को हालत हैज में तलाक दे दिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरहु फलयुराजिहा, अपने बेटे से कहिए कि वो रुजू कर ले। देखिए, असल तलाक देने का जो तरीका है हालत हैज में ना दें, पाकी की हालत में दें। लेकिन अगर किसी ने हालत हैज में अपनी बीवी को तलाक दे दिया तो तलाक वाक़ हो जाएगी। तलाक कैसे वाक़ हो जाएगी? वो लफ्ज़ क्या है कि मुरहु फलयुराजिहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि उसे हुक्म दे के वो रुजू करे। तो रुजू का मामला कब होता है? तलाक के बाद। आपने तलाक दे दिया तो आपको रुजू का इख्तियार है, तीसरी तलाक जब तक ना हो जाए आपको रुजू का इख्तियार है। तो हैज में दी गई तलाक वाक़ हो गई, इसीलिए कह रहे हैं कि रुजू करे। अगर तलाक वाक़ ना होती तो मामला ही खत्म था। उसे कहो कि रखे रहें, सही तरीके से तलाक दें। तो लफ्ज़ रुजू इस बात की अलामत है कि हालत हैज में तलाक कोई दे तो तलाक वाक़ हो जाएगी, लेकिन सही तरीका यह है कि हालत तोहर में, पाकी की हालत में तलाक दे।
कहते मुरहु फलयुराजिहा, कहिए कि रुजू कर लें। सुम्मा लियत रुकहा हत्ता तत्हुरा, फिर क्या कह रहे हैं, अपने बीवी को या तो छोड़ दे यहां तक के फिर वो हैज से पाक हो जाए। ये दूसरी मरतबा तलाक का मामला है। सुम्मा तहीज सुम्मा तत्हुर, फिर हैज आए फिर पाक हो जाए। ये तीसरी मरतबा का मामला है। अगर इसमें वो रुजू करे तो ठीक है, अगर छोड़ दे तो सुम्मा इंशा अमसका व इंशा तल्लका, सुम्मा इंशा तल्लका, फिर अगर चाहे तो क्या करे, वो अपनी बीवी को तलाक दे दे। क़ब्ल अन यमस्सा, बीवी को छूने से पहले। 3 तलाक के दरमियान बीवी से करीब नहीं जाना है अगर आपको तलाक देने की नीयत है, बिस्तरी का मामला नहीं होना चाहिए। तो सुम्मा इंशा अमसका बादो, तीसरे महीने में या तो उन्हें रोकने का इख्तियार है, रुजू करने के इख्तियार है। अगर वो तलाक दे देता है तो वो तलाक दे दे, तलाक वाक़ हो जाएगी। फतिलकल इद्दतुल्लती, यही वो इद्दत है अमरा लहन निसा, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके लिए हुक्म दिया है कि औरतों को अगर तलाक देना है तो फतिलकल इद्दतुल्लती अमर अल्लाहु अन युतल्लक़ लहन निसा, बीवी को तलाक देने की यही इद्दत है। यानी 3 इद्दत है, 3 हैज है, तलाक देने का यही सही तरीका है। इताअत रसूल देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तलाक देते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इताअत का जज्बा कहाँ आते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हल बताइए, हल बताइए। मामला क्या है कि दीन का कोई भी अमल मनमानी नहीं करना है। ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करेंगे तो आपका अमल काबिल कबूल नहीं होगा। हर मसले का हल, हर मामले का हल और हर अमल का हल क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। तो ये मामला है सहाबा किराम। सहाबा किराम की इताअत का मामला, सोने की अंगूठी पहनना मर्दों के लिए हराम है। सोने की अंगूठी मर्दों के लिए पहनना हराम है। ये और बात है कि हम पहन लेते हैं। नबी को मानने वाले क्या, सास नाराज हो जाएगी, सास ने भेजा है, दिल रखने के लिए सास के सामने पहन लेते हैं, फिर बाद में खोल देंगे। बुज़दिली की और ये मुनाफकत के निशानी। नबी की मोहब्बत इतनी भी नहीं है कि सास को कह सके है, पर होने वाली अभी सास हुई नहीं है। कितने से रिश्ते हैं, वो अंगूठी तो आ जाती है लेकिन वो बीवी नहीं आती, तलाक का मामला होगा, शादी होती ही नहीं है। अब क्या दूसरा मैटर होता है, अंगूठियां वापस कर दो। क्या हुआ, जो मीडिएटर होते हैं, सोने की अंगूठी बेचारा सास, होने वाली सास को राजी करने के लिए पहन तो लेता है, लेकिन जब रिश्ता नहीं होता है, अब जो मीडिएटर होता है, भाई कहाँ हो, क्या बात है, अरे अंगूठियां पहनाई थी, थोड़ा वापस कर दो, इसलिए कि अंगूठी मिली है, बेटी नहीं मिली है। तो सास को खुश करने के लिए एक मुसलमान सोने की अंगूठी पहन लेता है। अभी शादी का मौसम चल रहा है और शादी का मौसम आने वाला है। मुसलमान घराने में आपको देखने को मिलेगा, और तो अहले हदीस घरानों में आपको ये फितना मिलेगा। अहले हदीस जो जिनका ये दावा होता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक हमारा अमल है, तो हमारा अमल का मतलब क्या है? नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, तलाक हो, निकाह हो, सब कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए। अहले हदीस घराने में आपको शादी की रस्में देखने को मिलेंगी। निकाह का मामला है, हल्दी का मामला है, क्या नहीं किया जाता है? जो हिंदू घराने में, नॉन मुस्लिम घराने में किया जाता है, अहले हदीस घरानों में वो अमल किया जाता है। क्या है? कोई मामला क्या होता है? मोहल्ले को खुश करना है, बीवी को खुश करना है, दामाद को खुश करना है, सास को खुश करना है, बेटियों को खुश करना है, कसर निकाल लेंगे। शादी का मामला है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। ये कहां की इताअत है? कुरान और हदीस के मुताबिक चलने का ये कैसा जज्बा है?
आप अपने आप को अहले हदीस होने का दावा करते हैं, कुरान और हदीस वाला होने का दावा करते हैं, और आप शादी कर रहे हैं, आप हल्दी में छेका के नाम पर, हल्दी के नाम पर लाखों रुपए पानी में बहा दे रहे हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाले का और अमल करने का दावा आपके अंदर है, और आपकी जिंदगी में तरीक़ा रसूल नहीं है, तो इस धरती के ऊपर फिर कोई ऐसी कौम है ही नहीं जो तरीक़ा रसूल के मुताबिक अमल करे। तो कितने को देखा गया सोने के अंगूठे, अरे सास ने दिया है, हल्दी नहीं, अरे भाई आप मेहंदी लगाए हाथ में, अरे शादी में भाभी ने लगा दिया है, बहनों ने लगा दिया है। यानी इन मौकों पर बीवी की मोहब्बत का ख्याल किया जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ख्याल नहीं किया जाता है। सास की मोहब्बत का ख्याल किया जाता है कि सास का दिल टूट जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूट जाए, इस बात का ख्याल नहीं किया जाता है। फिर भी क्या है, हम नबी वाले हैं। जज्बा इताअत सहाबा के अंदर देखिए, एक सहाबी सोने की अंगूठी पहने हुए होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर पड़ती, क्या फरमाते हैं, एक हदीस से समझ लेते हैं। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ खातमम मिन ज़हबिन फी यदि रजुलिन फनज़अहु फतरहहु वक़ाला यामिदु अहदुकुम इला जमरतिन मिन नार फयजअलहा फी यदि फक़ील लिर्रजुल बादमा ज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुज़ खातमक वंतफ़ी बि फ़क़ाल वल्लाहि ला आख़ुज़ुहु अबदा वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल लिबास। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि एक शख्स हैं सोने की अंगूठी पहने हुए, फनज़अहु फतरहहु, उस शख्स को, उस सहाबी को इल्म नहीं था कि अंगूठी, सोने की अंगूठी मर्दों के लिए पहनना हराम है। इल्म ना हो कोई बात नहीं है, इल्म आ जाने पर अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो बड़ा जुर्म होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से अंगूठी खींची और फेंक दिया निकाल करके, और कहा कि लोग ऐसे हैं कि यामिदु अहदुकुम इला जमरतिन फयजअलहा फी यदि, कि तुम में का कोई शख्स आग के अंगारे में अपने हाथ को डाल देता है। यानी सोने की अंगूठी मर्दों के लिए पहनना तो गुनाह कबीरा है, गोया कि अपने आप को आग में झोंकने के बराबर है। इतना अहम मामला है कि तुम में का कोई शख्स आग के अंगारे की तरफ रुख करता है और अपने हाथ को डाल देता है, यानी मर्दों के लिए सोने की अंगूठी पहनना गोया कि आग के अंगारे पर उंगली को डाल रहा है। इतना खतरनाक मामला है। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं, अंगूठी पड़ी हुई है, वहां जो साथी मौजूद होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद कहते हैं खुश खातमक, अरे उठा लो अंगूठी, उठा लीजिए अंगूठी। कहते नहीं उठाऊंगा। आदमी मर्द सोने की चीजें ले सकता है, उसका इस्तेमाल दूसरी चीजों में कर सकता है, सोना बेच सकता है, चाहते तो सोने की अंगूठी को, वो अंगूठी किसी खातून को घर में किसी औरत को दे दे या तो बेच दे। पहनना हराम है, रखना उनके लिए हराम नहीं है। तो सहाबा किराम ने ऑप्शन दिया कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि अंगूठी उठा लीजिए और इससे फायदा उठा लीजिए, आप पहनिए नहीं, इसको बेच दीजिए, कुछ भी कर दीजिए मिसाल के तौर पर। इताअत का जज्बा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लग गई, कहा नहीं उठाऊंगा, कहा मैं उठाऊंगा भी नहीं। कहा वल्लाहि ला आखुज़ुहु अबदा वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह की कसम, जिस अंगूठी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से निकाल करके फेंक दिया है, मैं उसे अब कभी नहीं उठाऊंगा, मैं कभी फायदा नहीं उठाऊंगा और ना उसको यहां से मैं उठाने वाला हूं।
इताअत का जज्बा देख लीजिए। पता चल गया कि ये चीज गलत है, फौरन अमल करना, इस चीज का नाम इताअत है। बताइए कितना अहम मामला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का। लिहाजा सहाबा किराम की इताअत, सहाबा किराम की सीरत को पढ़िए, सहाबा किराम के वाक़यात को पढ़िए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा सहाबा किराम के अंदर कैसा था। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं तो उसी तरीके को अपनाइए, उन्हीं उसूलों को अपनाइए, तब हमारा इस्लाम बाकी रह सकता है, तब हमारा ईमान महफूज रह सकता है। मनमानी अमल इताअत नहीं है, ख्वाहिशात के मुताबिक अमल इताअत नहीं है। इताअत यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से वो अमल साबित हो। इताअत यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाए और फौरन आदमी गलत काम करना छोड़ दे। इताअत इस चीज़ का नाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक आदमी अपनी ज़िंदगी को बदल ले, अपनी ज़िंदगी को ढाल ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हक़ीक़ी मानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं, उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से करीब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग मनमानी अमल कर रहे हैं, ख्वाहिशात के मुताबिक अमल कर रहे हैं, वो अमल कर रहे हैं जो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया ही नहीं है, उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अता फरमा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ीक़ी इताअत अता फरमा। आमीन। परवरदिगारा हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, हम में से जो मक़रूज़ हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे, हम में से जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान है तो उनका हामी और नासिर बन जाए, हम में से जो लोग शादी ब्याह के मामले में परेशान हैं आसानियाँ पैदा फरमा, रिज़्क़ के मामले में परेशान हैं आसानियाँ पैदा फरमा, औलाद के मामले में परेशान हैं आसानियाँ पैदा फरमा। तो हमें जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, जब हमारा ख़ात्मा हो, दुनिया छोड़ करके जाना हो, तो इस हाल में जाना हो कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें और मरने के बाद के जो मराहिल हो हमारे लिए आसान हो। आमीन या रब्बल आलमीन।